भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली आ चुका है। दिल्ली में देखिए किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लगातार समर्थन मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हुआ है और इस आगमन के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर इस पूरे यात्रा के साथ चल रहे हैं। आप काफिला देख सकते हैं कि किस तरह से जन सैलाब दिख रहा है और किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। दिल्ली मतलब देश की राजधानी है और दिल वालों की दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा को लगातार समर्थन दिख रहा है, लगातार लोग दिख रहे हैं। इस तरह से काफिला है, इतना जोरदार भीड़ है कि लगातार इस पूरे यात्रा में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं। और तस्वीरें देखिए कि तस्वीरों में किस तरह से जन सैलाब दिख रहा है, जन समर्थन दिख रहा है और इस भारत जोड़ो यात्रा कितना मजबूती के साथ चल रहा है। लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश हो रहा है और इस भारत जोड़ो यात्रा में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार भीड़ दिख रहा है, किस तरह से मजबूती के साथ दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा आगे तरह राहुल गांधी जी अपने भांजी के साथ, प्रियंका जी और तमाम महिलाएं इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं और यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो है मजबूती के साथ चल रहा है। राहुल गांधी जी अपने भांजी के साथ और तमाम लोगों के साथ जो है इस पूरे यात्रा में चल रहे। यात्रा का जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रहा है, लगातार राहुल गांधी लगातार देखिए नाचते हुए चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में और भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ चल रहा है और ये यात्रा कहीं ना कहीं राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती प्रदान कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा लगातार जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों से होकर लाल किला तक जाएगा और यात्रा की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर इस पूरे यात्रा के साथ चल रहा है। भीड़ जिस तरह से है कि आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक भीड़ है और लगातार इस भीड़ में यात्रा को एक अलग मजबूती मिल रहा है और लगातार इस मजबूती में देख सकते हैं कि कांग्रेस का दिल्ली में एक भी विधानसभा सीट नहीं है, मगर उसके बावजूद किस तरह से भीड़ दिख रहा है, किस तरह से लगातार यात्रा को मजबूती मिला। ये यात्रा की खूबसूरती है कि यह यात्रा दिल्ली में फरीदाबाद से होकर आया है और आश्रम में है फिलहाल। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ दिख रहा है, किस तरह से लोगों का उत्साह दिख रहा है, किस तरह से लगातार लोग जो है इस पूरे यात्रा के साथ चलते जा रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर। कांग्रेस के तमाम वर्कर, तमाम जो है उनके समर्थक लगातार इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यात्रा को लगातार मजबूती मिल रहा है। दूर दूर तक जो है भारत जोड़ो की मजबूती देखने को मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा दिल वालों की शहर दिल्ली में आ चुकी है। आज यात्रा का 108वां दिन है और जो है ओखला विधानसभा के इलाके से यात्रा जो है गुजर रही है। राहुल गांधी का काफिला पीछे की तरफ, एक महिला है उनके हाथ में एक गैस सिलेंडर का पंफलेट बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है अच्छे दिन 2022 के, जिसमें सिलेंडर का दाम 1053 रुपये, हालांकि बिहार में 1200 में बिकता है। पुराने दिन 2014 के हैं 415 रुपया। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी ने जब वो राजस्थान के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद जब दिल्ली आगमन हो रहा था तो उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जब फिर उसके बाद जात पात के तमाम तरह की चीज़ों को लेकर वो दिल्ली में रिजॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ एक जो है महिला है, विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी। क्या नाम है आपका? शाजिया फैजान। तो शाजिया जी ये बताइए कि यात्रा तो आ रही है और आप ये लेके मतलब कि अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करा रही है, तो क्या लगता है कि इस यात्रा से फिर से 2014 वाला सिलेंडर हो जाएगा दाम उनके? इंशाल्लाह देखिए एक बड़ा बदलाव आएगा। जो राहुल जी ने जो मुहिम स्टार्ट की है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की जो यात्रा स्टार्ट की है, आप देख रहे हैं कि आजकल हर इंसान हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगा पड़ा है और कुछ नहीं देख रहा है कि बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार कहाँ पहुँच गया है। लोग, बच्चों की एजुकेशन कितनी डिस्टर्ब है और जो युवा है पढ़ लिख कर भी बेचारे घर बैठे हुए हैं। तो कुछ नहीं सरकार देख रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में वो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब समझ रही है कि मैं बहुत बड़ा कामयाब इंसान हो गया। तो अब वो जो राहुल जी ने जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और उन्होंने बोला है कि मैं हर जगह मोहब्बत की, प्यार की दुकानें खोलता जा रहा हूँ, तो वो ये बात उन्होंने अपने इलाके में प्यार की दुकान खोली। जी इंशाल्लाह। हम तो का भीड़ है उस दुकान में। बिल्कुल देखिए मैं कंपनी भी अपनी चलाती हूँ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हर स्टेट से और हर जात के लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। नफरत का जो शहर था जैसा राहुल जी कह रहे हैं, तो उसमें जो प्यार की दुकान खुली है, तो ये वोट में कन्वर्ट हो रहा है या बस दुकान खोल के आप लोग बैठे हुए?
देखिए वोट में भी कन्वर्ट होगा आने वाले टाइम में, इतिहास बनेगा। ये यात्रा जो है एक इतिहास, अपने आप में इतिहास बनेगी और इतिहास बन रही है। आप लोग देखिए कि किस तरीके से ये भाजपाई डर गए हैं और इन्होंने कोरोना को फैलाने की फिर से तैयारी कर ली है। कोरोना के ऊपर क्या दिक्कत है, क्योंकि कोरोना फिर आ गया है तो अपोजिशन के कई सारे लीडर आना ही था ना कोरोना, क्योंकि वो तो ये देख रहे हैं ना भी राहुल जी की यात्रा कैसे सफल हो रही है, तो कोरोना को तो उनको लाना ही था, तो वो लेके आ रहे हैं। कोरोना कोई भाजपा के पैकेट वैकेट में खोलते आ जाते उनके ही पैकेट में है भाई। देखो जैसे ही उनका वो स्टार्ट होता है रमजान वगैरह, तो उनका कोरोना आ जाता है, ठीक है, और फिर जब वो जाते जाते दिवाली तक वो चला भी जाता है, तो ये उनके पैकेट में ही है भाई। जब चाहे जब खोल सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। थाली बजवाओगे या क्या बोल रहे चाचा? आपकी थाली बजवाओगे या पराठ बजवाओगे, उनसे पूछो। मेरी बात सुनिए, क्या नाम है आपका? रामोदार। राम अवतार जी। हाँ जी। और राम जी के नाम पर तो पूरा सियासत चल रहा है, तो आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है राम अवतार? बिल्कुल बैठे हो रहा है। क्या बेनिफिट हुआ आपको? ये बेरोजगारी खत्म होगी, युवाओं को, हाँ कांग्रेस खत्म करेगी। कांग्रेस खत्म करेगी। ये तो नाच बांटना बांटना मर जाएगा, खत्म नहीं होगी। लोग रोड पे आ गए भाई साहब, बिल्कुल रोड पे आ गए भाई। हम गाड़ी चलाते हैं भाई, ग्रामीण सेवा, 5 रुपए सवारी। पहले हमारे बिस्तर के नीचे लोड भरे रहते थे। हाँ जी, आज हमें फकीर बना दिया भाई साहब, बिल्कुल बना दिया। इलाज के लिए बीबी के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। हॉस्पिटल में आते हैं, धक्के खाते हैं हम लोग। लंबल लगाइए, पहले कोई मर रहा तो मल्लंदो उसे। कोरोना के नाम पे कि कोरोना के बारे में बोलते हैं, मगर कल मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी है शादी में गए हुए थे, वहाँ पे कितने पब्लिक थे और कितने मास्क लगाए हुए थे? आप ये बताइए। कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था, कोई ये नहीं लगाया हुआ था। किसी बंदे, कोई गार्ड, उसका बॉडी गार्ड, वो अपने खुद नहीं मास्क लगाए हुए थे। तो बताइए कोरोना उनके लिए नहीं है और राहुल गांधी के लिए कोरोना है? ये तो थोप रहे हैं कि कैसे करके दिल्ली में ना आए। क्या लग रहा है, दिल्ली में तो आ चुका है अब हाँ, तब अब जो है यात्रा जो है राहुल गांधी की निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अब ये राहुल गांधी का जो है ये समर्थन चलेगा। तो क्या लग रहा है, यात्रा से कितनी डरी है भाजपा? भाजपा डरी हुई है, ये आपको दिख ही रहा है। जैसे कि उन्होंने कोरोना बीच में आ गया है और ये एक प्रोपेगेंडा है बेरोजगारी से बचने के लिए, जो रोजगार नहीं दे पा रही है बीजेपी, जो महंगाई का मुद्दा है, लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ एक ये नया प्रोपेगेंडा चलाया गया है। ये क्या लग रहा है, पहले कितना था सिलेंडर, कैसे किलो था? सिलेंडर हमारे होश में आता था भाई साहब 265 रुपए का, अच्छा, और आज का रेट है 1053 पे पहुंच गए। भैया कैसे चलेगा हमारा घर? सीएनजी आप गाड़ी चलाते तो सीएनजी 25 रुपए किलो आती थी, आज का रेट है 76 रुपए किलो। जी भाई साहब। अगर ग्रामीण सेवा का भाड़ा वही है 5 रुपये ग्रामीण सेवा का भाड़ा हमारा। बता, कुछ नहीं बचता। पूरे दिन में 300 रुपये ले आते हैं भाई लोग। हम समाज सेवा कर रहे लग रहा है। हाँ जी, हम समाज सेवा कर रहे हैं भैया। हम समाज सेवा ट्रस्ट से हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है और दिल्ली में बहुत जोरदार स्वागत राहुल गांधी जी का हो रहा है। लगातार लोग सड़कों के दोनों छोर पे खड़े होकर, पीछे देखिए तस्वीरें किस तरह से राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं और राहुल जी से जुड़ने के लिए लगातार लोग जो है इस यात्रा के साथ चल रहे हैं और बहुत भीड़ है। हालांकि दिल्ली में कहा जा रहा था कि उतनी भीड़ नहीं होगी। क्या नाम है मैम आपका? समन। तो यात्रा का इंतजार कर रही हैं आप? जी, सुबह से कर रहे हैं। सुबह से कर रहे हैं, कितने बजे से? हम लोग आ गए थे 6 o'clock। अच्छा, कितने बजे? 6 बजे से। 6 बजे से कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये यात्रा कितना अच्छा, कामयाब होगी। बहुत कामयाब होगी? बहुत। आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान हो गया है? बहुत ज़्यादा हो गया है, उसे कम करना है। इस यात्रा से बहुत फायदा होगा। तो राहुल गांधी जी को कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा में? अपना बहुत बड़ा लीडर देख रहे हैं हम राहुल। आपका नाम? मायरा। मायरा, तो यात्रा के लिए आप जी जी पहली बार इतना सुबह जागी होगी आप? जी जी, छुट्टी थी इसलिए, लेकिन जल्दी उठे हम लोग इसके लिए। तो यात्रा का स्वागत के लिए तैयार हैं? जी जी, बहुत देर। बात होगी राहुल जी से, तो क्या बात करेंगे आप? वो उनकी तारीफ करेंगे कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। आप भी कितने बजे आ गए थे अंकल? 7:30। 7:30। तो आप बेटियों से लेट आए? हाँ, हम लोग लेट आए। ये लोग ये दे आर मोर एक्साइटेड, और इनका बहुत ज़रूरी है एक्साइटेड होना, क्योंकि ये क्या लगता है कि राहुल गांधी जी युवाओं को कितना मजबूती दे रहे हैं? बहुत देश को मजबूती देना है ना। वी हैव टू चेंज, नफरत को ख़त्म करना है। तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है और देखिए किस तरह से यात्रा के स्वागत में सड़कों के दोनों तरफ जो है राहुल गांधी के जय जयकार के नारे लग रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा 108वें दिन में है और इस 108वें दिन में लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा को लगातार मजबूती मिल रही है।
पीछे तमाम लोग जो है इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और लगातार यात्रा आगे की तरफ चल रही है और मजबूती के साथ चल रही है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।